हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। तो बिना देर किए हम लोग सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है, जैसे कोई रेशनल नंबर, मैंने पिछले वीडियो में सब बता दिया है कि रेशनल नंबर क्या होता है। आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख ले तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी। तो जैसे देखिए यहाँ पे 8/4, 3/5 ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 8/4 है, यहाँ पे हम देखते हैं ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब ऐसा कंडीशन हो तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो है नंबर किसके और किसके बीच में आएगा, इसका वैल्यू होता कितना है, कितना होगा और किसके किसके बीच में आएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये नंबर लाइन एक ले लिए, यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट, यहाँ पे हमने 0 ले लिया। अब ये पॉजिटिव टर्म दिखा है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा राइट साइड में करेंगे, इधर हो जाता है पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स। अब ये देखेंगे 8/4 है, मतलब कोई चीज है उसको 4 भाग, ये जो है 8/2, तो सबसे पहले इसको हम लोग ये करेंगे कि इसको 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये कितने टाइम में, 2 टाइम में कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे 2, ये बहुत आसान हो गया क्योंकि इसमें रिप्रेजेंट करना कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्या किया हमने कि 1 पार्ट और 2 पार्ट। 1 यहाँ पे एक भाग अगर हम कोई चीज लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2, और ये दोनों भाग जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 8/4। ये तो क्लियर है। अब हमारा जो है 3/5, 3/5 में हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है ये है और डिनोमिनेटर ये। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका है, तो वो आप जाके देख लेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। इसके बाद हम केवल अभी ये बताना चाहेंगे, जब हमारा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तब हम पता करेंगे कि तब हमको क्या करना है। तो ऐसे में देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे 13/6, ये हो गया हमारा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 13/6 को, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तब इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि ये किसके और किसके बीच में आ सकता है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम 6 से डिवाइड करेंगे पहले 13 में, 6 2 12, ये रिमाइंडर बच गया 1, ये होल नंबर में आ जाता है 2 होल नंबर 1/2। सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए इसको होल नंबर में, मिक्स फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया 2 होल नंबर 1/2। अब ये हमको बताता है कि ये जब इसका वैल्यू है 13/6, इसका वैल्यू कितना है, 2 है। 2 तो हमको मिलना ही मिलना है, 2 से कुछ ज्यादा मिलना है। तो 2 और उससे कुछ ज्यादा कितना होगा वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक नंबर लाइन के लिए हमने 0 लिया, ये 1, ये 2 और ये यहाँ पे 1.3। अब क्या करेंगे, 2 तक तो हमारा फिक्स है, ये तो 2 हमको मिलना ही मिलना है। 2 के बाद हाफ 1/2 और मिलना है। तो हाफ जो होगा ये क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस 1 का हुआ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/2 का मतलब हो गया कि कोई एक चीज है उसको 2 भागों में बांटे, 2 भागों में से एक भाग हमको लेना है। तो कोई एक चीज, यहाँ पे 1 डिस्टेंस है, इसको 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में मैंने यहाँ बांट दिया। और पहला भाग दूसरा भाग 2 भाग हो गया, 2 भाग में से एक भाग लेना है। तो ये 1/2 हो गया और ये 2/2 जो होता है यही करता है तो 1 हो जाता है। तो 2 और 1 मिलता है तो 3 हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या मालूम है, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से हम लेना शुरू करेंगे। 2 तक तो मेरा फिक्स था, 2 से आगे हमको मिलना था, वो कितना मिलना था वो मुझे यहाँ पता चल गया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और फिर ये आ गए हम, और यहाँ पे आने के बाद यही हो गया हमारा 13/6, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 होल नंबर 1/2। क्लियर है। अब देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाए आपको। अब लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा डिजिट ले लेते हैं, 26/7, 26/7। इसको भी जब करना होगा तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे हमको कन्वर्ट करना होगा। तो 7 से क्या करेंगे, हम 26 में डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21, क्योंकि 7 4 जा 28 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5 और ये कट गया। ये हो गया हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 होल नंबर 5/7। ये तो आपको आता होगा, ये जो होता है भाग देने के बाद जितना आता है उसको यहाँ होल नंबर में लिखते हैं, और ये जो रिमाइंडर होता है ऊपर चला जाता है और जिससे भाग देते हैं वो नीचे आ जाता है। तो 3 होल नंबर 5/7। अब ये हमको ये बता रहा है कि 3 तो हमको मिलना ही मिलना है। देखिए यहाँ पे ये भी एक
इरेशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, उस कंडीशन के लिए मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हम, तो उसमें आप जाकर देख लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, अभी भी मैंने बताया। और यहाँ पे जो है इसको इसमें हमको केवल ये देखना होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब हमको क्या करना होता है, तब हमको इस कंडीशन को लाना जरूरी होता है। अब यहाँ 3 से ज्यादा और 3 से ज्यादा होगा, लेकिन 4 है नहीं, क्योंकि 4 होता तो यहीं पे कट गया होता। ये 728 होता तो हमारा 4 टाइम में कट जाता, लेकिन 28 है नहीं, तो 3 से ज्यादा और 4 से कम, तो वो कितना होगा यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखिए 4 जो हो गया, 3 तक तो हमारा फिक्स है कि यहाँ तक हमको मिलना है, 3 और 4 के बीच में डिस्टेंस 1। अब इसको क्या करेंगे, ये 5/7 का मतलब है कि 1 को हम 7 भागों में बांटेंगे, 7 भाग में से 5 भाग हमको लेना है। तो 7 भाग बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 भाग 2 3 4 5 6 7, 7 में से हमको 5 भाग लेना है। पहला भाग हो गया 1/7, ये 2/7, 3/7, ऐसे करते करते 4 5 5/7, ये हमारा हो गया। ये हमारा 7/7 हो जाता है, तो ये करता है तो 1 हो जाता है, और 3 1 1 मिलता है तो 4 हो जाता है। तो हमको कितना चाहिए था, 5/7, 3 तक तो था ही, 5/7 हमारा ये पॉइंट है। तो ये कहां से लेंगे हम, इनिशियल पॉइंट से, 0 से स्टार्ट करेंगे और यहां तक आकर हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया 26/7, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 होल नंबर 5/7। सबसे आसान तरीका है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। ये हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं और कि ये तो हमारा होगा पॉजिटिव टर्म्स का। अब थोड़ा निगेटिव टर्म्स के बारे में हम देख लेते हैं कि निगेटिव टर्म्स के लिए हमको क्या करना होगा, या अच्छे से इसको जहां कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके एक बार फिर से आप देख ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को रोक रोक कर देख ले, अच्छे से समझ ले, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर लाइन पे आता है रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम में भी, तो आपको ये काम अच्छे से करना होगा। अब देखिए, अब आ जाते हैं, जैसे ये आ गया -4/6। यहाँ पे हमको इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, कंडीशन वही है सेम। यहाँ पे लेकिन क्या है कि ये हम एक बता दे रहे हैं पहले कि यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसके लिए हमको पता है कि ये हमेशा और हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन चूंकि माइनस वाला हम अभी नहीं बताए थे इसलिए हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे -1 हो गया। अब ये क्या बता रहा है हमको कि एक चीज को हम 6 भागों में बांटेंगे, 6 भाग में से 4 भाग हमको चाहिए। तो 6 भाग बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 भाग में से हमको 4 भाग चाहिए। तो ये हो गया, पहला हो गया -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, ऐसे 5, ये हो गया -6/6, और ये 5 -5/6, ये 6/6, यही तो 1 हो जाएगा, -1। अब हमारा जो हो गया, इसमें से हमको कितना चाहिए, 4/6। तो 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और 4 यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हो गया हमारा -4/6 हो गया। क्लियर है। अब जो है हमको क्या करना है इसमें कि इसके आगे हमको देखते हैं कि एक बड़ा टर्म लेते हैं, जैसे ये -23/5। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें वही काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इस कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 23 में, माइनस को अभी छोड़ देते हैं, तो 5 4 जा 20, ये 3 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 होल नंबर 3/5। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि ये 4 से ज्यादा और 5 से कम। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो है 4 और 5 तक जाएगा। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। माइनस वाले को हमेशा हम इस डायरेक्शन में करें, ये इधर निगेटिव टर्म्स होता है, ये हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तो -4 हो गया। अब -4 से ज्यादा चाहिए हमको, और यहाँ पे हम इसको, ये हो गया -5। तो हमको 4 तक तो मिलना ही है। 4 के आगे 3/5 चाहिए। तो 3/5 के लिए क्या करेंगे, 4 और 5 के बीच में हम 5 भाग में बांटेंगे। 5 भाग में से 3 भाग हमको चाहिए। तो 1 भाग 2 3 4 5, 5 में से 3 भाग चाहिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। ये पॉइंट जो हो गया, ये हमारा इनिशियल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा, ये जो हो गया हमारा
4 होल नंबर 3/5 या यही हमारा था -23/4 ये हमारे से रहेगा। तो ये हमारा हो गया। क्लियर है फ्रेंड? अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम यहाँ तक समझते हैं। अब हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया। अब हम नया टर्म लेकर आते हैं इसमें, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। अब ये क्या है? ये नया टर्म है, इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए, हम लोग जब रेशनल नंबर पढ़ें तो रेशनल नंबर हमारा P/Q का फॉर्म होता है। P/Q के फॉर्म में ये भी है, ये भी P/Q के फॉर्म में अगर नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5 से 15 और 2 17/5। ये हमारा हो गया P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म में, सारा P/Q के फॉर्म में। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स है जो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रेकरिंग डेसिमल है। रेकरिंग को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। इसका कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल है और ये एग्जांपल है। मैं दोनों को बताता हूँ कि कैसे है ये और इसको कैसे जानेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता क्या है। देखिए, टर्मिनेटिंग क्या है कि जब कोई फ्रैक्शन दिया है या फिर रेशनल नंबर दिया है, जब उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबको पता है क्या करते हैं हम लोग, इससे डिवाइड करते हैं। 5 से 17 में डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, ये हो गया 2, यहाँ डेसिमल देंगे 0, फिर 5 4 जा। तो ये पहले वाला का क्या है हमारा 3/4, ये हमारा पूरा कर दिया। सेम इसी तरह से हम 4 से डिवाइड करते हैं 2 में, पॉइंट देंगे 0, 4 5 जा 20, इसका आ गया 2/4 का 0.5। 8 से डिवाइड करते हैं 15 में, 8 से करेंगे, 8 1 टाइम में जाएगा 7, पॉइंट देंगे 0, 8 8 जा 64, फिर ये 6 बचेगा, या फिर 0 देंगे, 8 7 जा 56, 4 और यहाँ फिर 0 5। मतलब ये कितना आ गया हमारा 15/8 जो है हमारा आ गया 1.875। कुल मिला के हमारा ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा करेंगे। इसमें करेंगे 20 से डिवाइड करते हैं 7 में, तो कितने टाइम में जाएगा, पॉइंट देंगे 0, 3 टाइम में 60, ये हो गया 10, यहाँ पे क्या करेंगे फिर 0 और ये 5 टाइम में कट जाएगा। कितना हो जाएगा इसका 7/20 का हो गया हमारा 0.35। ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग में क्या है, हमको टर्मिनेटिंग में क्या देखना कि जब किसी फ्रैक्शन को या किसी रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और जब वो पूरी तरह से डिविजिबल हो, पूरी तरह से कट जाए, तब वैसे हम लोग का जो फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल तो है लेकिन टर्मिनेटिंग है, मतलब पूरी तरीके से कट जाएगी। अब इसमें कोई रिमाइंडर शेष ना रहे, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल का होगा। देखिए एक चीज और इसमें मैं बताऊंगा अभी पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूं। अब यहाँ पे 2/3 इसको देखते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, और टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर है क्या, इसको कैसे जानेंगे कि टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग है या फिर आपको रेकरिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे 2/3, तो 2/3 को निकालने के लिए वही डिविजन मेथड से पहले इसमें करेंगे हम लोग। 3 से डिवाइड करेंगे 2 में, पॉइंट देंगे 0, 3 6 जा 18, यहाँ हो गया 2 और ये कट गया। फिर यहाँ 0, फिर यहाँ हो गया 6, फिर यहाँ पे करेंगे 18, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 0, फिर 6, मतलब ये क्या आएगा 0.666। ये खत्म नहीं होने वाला है, ये बार बार 6 आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेकरिंग। अब देखिए रेकरिंग को इसको रिप्रेजेंट और कैसे करते हैं, ये बार बार जो आ रहा है ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.6 लिखकर और 6 के ऊपर बार लगा दी। बार किसके ऊपर लगता है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा ये हो गया रेकरिंग, 0.6 के ऊपर बार लग गया, मतलब ये हमारा हो गया रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल इसको बोलेंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं 13/9 है, 13/9 है, तो फिर यहाँ वही काम करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 13 में, कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम में, यहाँ बचेगा 4, और 4 को क्या करेंगे यहाँ डेसिमल देंगे 0, 4 टाइम में 36, फिर यहाँ आएगा 4, फिर यहाँ 0, फिर 9 4 जा 36। ये कहने का सेंस है ये बार बार यही टर्म्स आते रहेगा 1.444, देखिए 1.444 ये बार बार आएगा। तो बार बार जब आएगा तब क्या करेंगे, ये हमारा रेकरिंग तो हो गया, इसको और रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे यहाँ 0.6 के ऊपर बार लगाए थे, तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं इसको 1.4 के ऊपर ये बार लगा दें। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 1/3 है, 1/3, 3 से हम क्या करेंगे यहाँ फिर 1 में डिवाइड करेंगे, 0.0, 3 3 जा 9, ये फिर उसी तरीके से 0.33 आएगा, 0.333, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर। अब देखो 11/4 जो है सॉरी 4/11, इसको हम लोग क्या करेंगे 11 से हम 4 में डिवाइड करेंगे, 0.0 कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में,
कितने 33, ये बचेगा 7, ये फिर 0 देंगे, फिर कितने में 6 टाइम में जाएगा, ये हो गया 66, ये हो गया 4, फिर यहाँ 0, फिर कितने टाइम में जाएगा 33, फिर 7, ये फिर कितना होगा 0, मतलब फिर 3 फिर 6 फिर 3 फिर 6, ऐसे रिपीटिंग होगा ये। तो यहाँ पे जो होगा ये हमारा 0.363636 ये बार बार आ रहा है, मतलब ये 36 जो डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे आया, यहाँ 7 फिर 4 आया, 7 आया तो हमारा ये 3 टाइम में गया था, 4 आया था तो 3 टाइम में गया, फिर 7 रिमाइंडर, फिर हमने किया तो फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, तो ये 36 बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम लोग फिर कैसे बार के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0.36 लिखकर और इन दोनों के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे कोई और एग्जाम्पल होता है जो कि 2 से अधिक नंबर बार बार रिपीट होता है, तो उन सबके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि बार बार उस पर जो बार लगा देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा जो है ये, इसके बाद एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूं कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल हो गया। ये टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग के बारे में हमने देखा। अब जो है यहाँ पे इससे हमको एक फैक्ट निकल के आता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये क्या है टर्मिनेटिंग के लिए, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए आ रहा है टर्मिनेटिंग के लिए कि अ फ्रैक्शन पी अपन क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक फ्रैक्शन जो है पी अपन क्यू के फॉर्म में है और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू जो है मतलब डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 5 ओनली। अगर कोई नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर, तो उसको हम देख के पता कर सकते हैं कि वो हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। कैसे करेंगे उसको, उसका क्यू जो देखेंगे कि क्यू जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, उसका केवल जो है प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 and 5। 2 and 5 का अगर कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राइम नंबर के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2, 4/8, 6/32, 15/25, ये सब जो है नीचे का क्यू, ये पी है ऊपर, नीचे क्यू, क्यू ये भी क्यू, ये इसमें क्या है, क्यू की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, 8 है, 32 और 25। इसमें हम क्या देखते हैं कि सबका अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 का प्राइम फैक्टर केवल 2 ही रहेगा, 1 और 2 ये हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 into 2, 1 तो सब में रहता है। इसका 32 का हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 32, इसका हो जाएगा 5 into 5। तो देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 2 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 5, 2 और 5। या अगर डिनोमिनेटर अगर मान लीजिए हमारा होता है 8/10, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 10 का 2 into 5। मतलब कि केवल जो है क्यू जो है उसका प्राइम फैक्टर 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों। अगर ऐसा कहीं दिखता है तो उसको हम लोग देखते ही, ये सारे नंबर्स को हम लोग देखते ही बता सकते हैं ये सारा हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल हमने दिया था 17/5, 2/4, 15/8, 7/20, सब में हम देख रहे हैं कि सबका अगर हम निकालते हैं फैक्टर नीचे वाले का, तो सबका क्या होगा 2 और 5 के मल्टीपल में ही आएगा। देखिए 20 का भी निकालेंगे तो 2 into 2 into 5, 2 2 जो 4 into 5, 2 और 5 के अलावा कोई और टर्म्स नहीं आया प्राइम फैक्टर। तो जब कोई और नहीं आ रहा है, इसका मतलब इससे हमको इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकलता है कि अगर आपको दिया होगा, अगर क्वेश्चन आपको दिया होगा कि अगर कोई ऐसे दिया कि विदाउट डिवीजन मेथड आप क्या करें, बिना डिवीजन किए, बिना भाग दिए आप जो है बता सकते हैं कि आपका जो है कौन कौन सा टर्म जो है, कौन कौन सा फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको